नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई को लगातार परेशान किया गया कुछ साइबर अपराधियों की तरफ से। भाई को तरह तरह के आई कार्ड भेजे गए भाई के पास और भाई को धमकी दी जाने लगी कि तुझे घर से गिरफ्तार कर लेंगे। दोस्तों, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, जब आप कोई गलती कर देते हैं, देखिए ये गलती है कि आप किसी अनजान लड़की से अचानक से बातचीत करते हैं। वो मेरी नज़र में गलती नहीं है, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहली बार इस मामले में फंसा है वो इसे अपनी गलती ही मानकर चलता है। और जब आप गलती मानकर चलते हैं तो ना चाहते हुए आपको डिफेंसिव मोड पर और रहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमारे उस भाई के साथ हुआ। बेशक भाई समझदार थे, पर भाई के पास एक आई कार्ड भेजा गया। भाई ने उस आई कार्ड की फोटो हमारे पास भेजी। आप साइड में आई कार्ड देख सकते हैं। आई कार्ड के ऊपर लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि सीबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड, सीबीआई का लोगो और साइड में एक पुलिस वाले का फोटो लगा हुआ है। नाम है श्री संजय अरोड़ा। डेजिग्नेशन है, मतलब इसका जो पद है वो है स्पेशल ऑफिसर सीबीआई। एजेंट आईडी क्राइम ब्रांच, बराबर में इन्वेस्टिगेशन लिखा है। दिल्ली पुलिस का भी लिखा है इसमें, आईपीएस ऑफ कमिश्नर। अब शुरू से हम आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आई कार्ड के ऊपर मैं आता हूं। ये आई कार्ड बेसिकली किसका है? 2017 में एक कार्रवाई हुई थी, शायद मुंबई में हुई थी या एमपी में हुई थी। वहां एक ठग विक्रम गोस्वामी गिरफ्तार हुआ था, जो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ कुछ बता रहा था खदान में मिलते हैं, भारत सरकार को बेचने हैं। इस एवज में बड़े बड़े बिजनेसमैनों को करोड़ों रुपए का चूना वो लगाता था। उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके पास से पुलिस ने ये आई कार्ड जब्त हुआ था। इसमें नाम वाम चेंज कर रखे हैं। वो आई कार्ड आपने देखा होगा, विक्रम गोस्वामी के नाम से है, जिसमें कोट पैंट पहने हुए एक व्यक्ति है, टाई वाई लगा रखी है, उसका ही आई कार्ड। अब ये साइबर अपराधी क्या करते हैं, इसमें चेंजेस कर देते हैं। अब जैसे इसमें इन्होंने फोटो चेंज कर दिया, फोटो लगा दिया संजय अरोड़ा, जो अभी वर्तमान में, संजय अरोड़ा कौन है? कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है मेरे भाई। संजय अरोड़ा वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। शायद जहां तक मेरी जानकारी है ये साउथ के किसी स्टेट कैडर के, शायद तमिलनाडु कैडर के हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। आईटीबीपी के डीजी पद पर ये रह चुके हैं। बहुत तेज तर्रार और बहुत ही खतरनाक आईपीएस ऑफिसर ये रहे हैं। इनके इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने तेज तर्रार और ईमानदार ये आईपीएस ऑफिसर हैं। इसीलिए इनको दिल्ली जैसे बड़े शहर का, दिल्ली जैसी राजधानी का, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया। इनसे पहले राकेश अस्थाना थे, उनके फोटो का यहाँ इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। नेम में संजय अरोड़ा लिख दिया। अब जो पद लिखा है उसमें लिखा स्पेशल ऑफिसर सीबीआई। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको बता दूं, सीबीआई में स्पेशल ऑफिसर का कोई पद है ही नहीं, कोई पद नहीं। ठीक है, तो बस वो जाहिल थे, जाहिलों में जितना दिमाग था उन्होंने लगाया और यहाँ लिख दिया स्पेशल ऑफिसर, ताकि आप भी इस आई कार्ड को कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल समझ के डरें। उनका मकसद आपको डराने का है बस, और अपने उस मकसद को सही करने के लिए ही वो ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। आपसे कहते हैं कि 24 घंटे में आपको उठा लेंगे, आपको घर से अरेस्ट कर लेंगे, आपकी पूरी फैमिली के सामने आपको अरेस्ट करके थाने ले जाएंगे, आपके पिछवाड़े पे पट्टे लगेंगे, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, आपकी पूरी फैमिली देखेगी, पूरे रिश्तेदार देखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी, 7 से 10 साल की सज़ा होगी, 8 से 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, बदनामी होगी वो अलग, सबको पता चल जाएगा वो अलग, कोर्ट कचहरी थाना जो पैसा लगेगा वो अलग। इस तरह की धमकी आपको ये लोग अक्सर देते रहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, चलो इन्होंने एजेंट आईडी नंबर भी ऐसे ही बना दिया, क्राइम ब्रांच, बगल में इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो लिखा दिल्ली पुलिस, मेरे भाई आप आई कार्ड दिखा रहे हैं सीबीआई का और उसी आई कार्ड में आप नीचे लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस। तो करना क्या चाह रहे हैं? क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के सामने क्या लिखा है? आईपीएस ऑफ कमिश्नर, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस ऑफ कमिश्नर। ये क्या है? या तो ये लिखते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर,
तब भी हम समझ जाते चलो थोड़ी बहुत तो सच्चाई आपने इस आई कार्ड में दिखाई, जबकि आई कार्ड बिल्कुल फर्जी है। सीबीआई का आई कार्ड सीबीआई की तरह से होगा। सीबीआई का अलग डायरेक्टर होता है और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अलग होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये बात अपने जहन में सेट कर लीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीबीआई का होता है डायरेक्टर, ये दोनों समान नहीं होते हैं और एक ही व्यक्ति नहीं होते। ये चीज को थोड़ा समझिए आप भी। अब यहां पर सीबीआई का आई कार्ड ये आपको दिखा रहे हैं, संजय अरोड़ा का फोटो लगा रखा है, संजय अरोड़ा जी का सॉरी, और दिल्ली पुलिस के सामने आईपीएस ऑफ कमिश्नर। ये क्या जाहिलपन है, मतलब क्या इसमें साबित करना चाह रहे हैं मेरे भाई? दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फोटो आप लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपके पास अपना आई कार्ड भेजेगा, ये बताइए। मुझे नहीं पता मेरे किसी भी दर्शक में से आज तक किसी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आई कार्ड चेक किया। दर्शक छोड़िए, कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा, कुछ चुनिंदा जिसमें 10-20 लोग ही शामिल होंगे, मुश्किल से 10-20 लोग, इन 10-20 लोगों के अलावा आज तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का आई कार्ड किसी ने नहीं देखा होगा, संजय अरोड़ा जी ने। क्योंकि उनकी पहचान उनके आई कार्ड से नहीं है, उनकी पहचान उनकी उस वर्दी से है, उनकी पहचान वर्दी पर लगे सितारे से है, उनकी पहचान कॉलर पर लगे इस ब्लैक बेल्ट से है, उनकी पहचान उस क्रॉस तलवार से है, उनकी पहचान अशोक स्तंभ से है। जिनको लगाने की छोड़िए, जिनको सोचने मात्र से मेवात में बैठे वाले जो साइबर अपराधी है ना, वो सपने में भी इन स्टार्स को, इन अशोक स्तंभ को सपने में भी नहीं सोच सकते। उनकी नस्लों में, उनकी पीढ़ियों में, उनकी नस्लों में कोई कांस्टेबल तक नहीं रहा हो, और वो लोगों को डराने के लिए आई कार्ड पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी का फोटो लगा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आई कार्ड बिल्कुल फर्जी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के आई कार्ड अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स की फ़ोटो के साथ हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। हमने आज से पहले कई लोगों के साथ देखा है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इनकी प्लानिंग होती है, ये इनका एक तरीका होता है आपके जहन के साथ, आपके दिमाग के साथ खेलने का, आपको डराने का, आपको डरा कर पैसा वसूलने का। इनका एक ये सस्ता और बहुत पुराना तरीका है। तो आपको ना इनके तरीके से डरना है और ना इनकी हरकतों से डरना है। ये आई कार्ड बिल्कुल फर्जी है, ठीक है, इसके मतलब कोई इसमें वो है ही नहीं। तो आप इसको पहली बार देखते ही खारिज कर दीजिए, बिना डरे, बिना किसी टेंशन के। फर्जी आई कार्ड है, बिल्कुल फर्जी आई कार्ड। आपके पास भी ये आई कार्ड भेजा जाता है तो बिना डरे आप उसके पास ये मेरा वीडियो भेज सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जब ऐसा आई कार्ड भेजा जाता है तो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखिए, जिसमें आपके साथ जो घटना हुई है उसका विवरण दीजिए और उनको बताइए कि सर मेरे साथ ये अपराध होने की कोशिश की गई और इस अपराध में आपका फोटो, आपका नाम दिखाकर मुझे डराया गया। तो आपसे निवेदन है कि ये व्यक्ति आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिख सकते हैं, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं। उनको देखिए, एटलीस्ट आपको बताना तो चाहिए ही ना कि सर देखिए, आप जब तक उनको बताएंगे नहीं, देखिए उनको पता होगा, बेशक पता होगा, पर वो बिना सबूत, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी गवाह के आधार पर ऐसे किसी पर कार्रवाई नहीं करते। तो आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत तो जरूर आ जाएगी कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश या हिम्मत जुटा सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।